गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमेशा बच्चों को परेशान करते हैं। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के जो लास्ट एक्सरसाइज होते हैं विविध क्वेश्चन उसमें रहते हैं, लेकिन ये है 11 लेवल का ही। और ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको बनाने हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कि जिस फार्मूला को आपको प्रूव करना है उस फार्मूला को आप पहले n=1 के लिए प्रूव कीजिए, फिर उस फार्मूला को n=2 के लिए प्रूव कीजिए, और फिर उसको मानिए कि इट इज़ ट्रू फॉर n=k। ये जो है k के लिए सही है। और जो फोर्थ स्टेप, प्रूव दैट फॉर n=k+1। आपको n=k+1 के लिए प्रूव करना है। यानी 4 स्टेप आपको इसमें फॉलो करने हैं। यहाँ पर मैंने 5 सवाल लिए हैं विविध से। देखिए क्या है। एक पहला सवाल ये आपका हो गया। देखिए मैं यहाँ पर मैं आपके सामने 5 सवाल है, ठीक है। इस 5 सवाल को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इस 5 सवाल को प्रूव करेंगे। आप सवाल को NCERT या कोई किसी का बुक होगा उसके लास्ट पेज में विविध जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए इसको हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इसके मैं एक का सॉल्यूशन मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा और बाकी जो 4 क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बने तो आप दोबारा हमसे पूछिएगा। हम आपको ये 5 सवाल के आंसर सॉल्व करके आपको समझा के वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूँगा। आप प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से समझें, किस लाइन में क्या चीज़ है। चलिए आगे आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वहाँ पर है क्या कि इफ़ A=, एक मैट्रिक्स है 2/2 का और प्रूव करना है AN=, इतना। और इस टाइप के जो जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शन से बनते हैं। तो पहला स्टेप में देखिए क्या हुआ कि लेट Pn=, इतना। जो स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है उसको मैंने क्या मान लिया, Pn, ठीक है। ये पहला स्टेप है। अब क्या है कि इसको हम लोग प्रूव करेंगे n=1 के लिए कि ये जो फार्मूला है वो n=1 के लिए सही है कि नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका LHS होगा और ये होगा आपका RHS, ठीक है। ये आपका LHS होगा और ये होगा RHS, और ये डाटा आपका दिया हुआ है A=, आपका डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो वैन n=1, जब n का मान 1 हो तब, तो LHS=A। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। LHS में n का मान 1 बैठा है तो LHS=A हो गया। ये मेरा LHS है, ठीक है। वैन n=1, इस लाइन की बात कर रहे हैं। LHS=A, दिस इज LHS। यहाँ पर n का मान 1 बैठा है। ये मेरा RHS है, तो RHS में n का मान 1 बैठा है तो RHS= ये। और इसका वैल्यू मेरा यहाँ पर देखिए A है, तो यानी ये हो गया A 10। तो LHS का मान भी A और RHS का मान भी A। सो Pn=2 फॉर n=1। यानी ये जो फार्मूला है n=1 के लिए सही है। अब हम इस फार्मूला को प्रूव करेंगे कि ये जो फार्मूला n=2 के लिए भी सही है, n=2 के लिए भी सही है। तो वैन n=2, तो LHS=, तो LHS मेरा क्या था, A का पावर n था, तो n का मान हम 2 बैठाएँ तो आपका हो गया ये LHS=A²। A² का मतलब A का मतलब क्या हो गया, A। तो फिर यहाँ पर A का मान बैठाया और यहाँ पर A का मान बैठाया। फिर दोनों को मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका ये लाइन हुआ। इसको आप सॉल्व कीजिएगा अच्छी तरह से। कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद ये आया। यहाँ पर देखिए ये लाइन देखिए, cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए और कीजिए, है ना। cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपका 1 होता है और 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा होता है। उसी को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा। इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो लास्ट लाइन आएगा, जो लास्ट लाइन आपका आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं RHS।
RHS में अब n का मान 2 बैठाते हैं। RHS मेरा क्या था, जो फर्स्ट लाइन लिखा था लेट Pn इक्वल टू, उसमें RHS है। उस RHS में हम n का मान 2 बैठाएंगे तो हमको ये आएगा, यानी LHS बराबर RHS। दिस इज LHS और दिस इज RHS, दोनों का मान मेरा क्या आया, बराबर आया। सो Pn इज 2 फॉर n इक्वल टू 2, यानी Pn जो है, यानी Pn मीन्स फार्मूला, वो फार्मूला n इक्वल टू 2 के लिए भी सही है। तो मैथमेटिकल इंडिकेशन में 4 स्टेप थे। पहला n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है, फिर n इक्वल टू 2 के प्रूव करना है, और तीसरा स्टेप क्या था कि लेट Pn इज 2 फॉर n इक्वल टू k, कि Pn जो है n इक्वल टू k के लिए सही है। तो वो लाइन मैंने लिखा है लेट Pn इज 2 फॉर n इक्वल टू k, यानी n की जगह हम k बैठा सकते हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट लाइन था इक्वेशन 1, जो मेरा फर्स्ट लाइन था इक्वेशन 1, उसमें हम एक क्या बैठा दिए, 1 बैठा दिए, k बैठा दिए। तो ये मेरा LHS ये हो गया और RHS ये हो गया, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या है कि हम लोग प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी फार्मूला सही है। तो मैन n इक्वल टू k प्लस 1, जब n का मान k प्लस 1 हो तब देखिए क्या होगा। तो LHS जहाँ पर मैंने बोला था a का पावर n, जो फर्स्ट लाइन, जो सॉल्यूशन का जो फर्स्ट लाइन है उसमें LHS है और RHS है, वहाँ पर n का वैल्यू क्या बैठाएं, k प्लस 1। तो LHS आपका क्या आ गया, k प्लस 1, ठीक है। LHS हो गया a का पावर k प्लस 1। इसको हमने लिख सकते हैं ए के प्लस ए के इंटू ए के का मान इक्वेशन 2 में मेरा रखा हुआ, तो ए के का मान बिठा दिए, और ए हो गया आपका दिया हुआ है, तो वो ये आपका हो गया, यहाँ पर ए के है आपका और ए है, ये दोनों का मान मैंने बिठा दिया। अब यहाँ लिख दिया ऑन सॉल्विंग वी गेट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आएगा, और RHS भी आपका ये है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मेहनत करना है, इस लाइन से इस लाइन में आपको मेहनत करना है, इस लाइन से इस लाइन में आपको क्या करना है, मेहनत करना है। लेकिन एक ट्रिक याद रखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन हमेशा RHS आएगा, इसलिए अगर आप कैलकुलेशन वीक है तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, डायरेक्ट RHS को लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट RHS को लिख दीजिएगा, जैसा मैंने किया है। इसको सॉल्व करने में कुछ मेहनत नहीं है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट RHS को लिख दीजिएगा। यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये आपका 2/2 मैट्रिक्स है, ये आपका 2/2 मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। अब RHS भी आपका यही है, तो सो LHS बराबर RHS। सो Pn इज 2 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हुआ, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज 2 फॉर ऑल n, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल हो, किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल हो, तो आपके सवाल के जो क्वेश्चन है उसको देखकर घबराना नहीं है। सारे सवाल 4 स्टेप में बनते हैं। पहला स्टेप क्या है कि n इक्वल टू 1 के लिए फार्मूला को प्रूव करना है। दूसरा स्टेप क्या है, n इक्वल टू 2 के लिए फार्मूला प्रूव करना है। तीसरा स्टेप क्या है कि लेट Pn इज 2 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, n इक्वल टू k। और चौथा स्टेप क्या है कि हम लोग प्रूव करेंगे कि फार्मूला k प्लस 1 के लिए सही है या नहीं है। तो ये वीडियो, इसके बाद आप जो 4 सवाल है उसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो वीडियो पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि और सॉल्यूशन बना के भेजिए। और इसका PDF मैंने भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उससे आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे। PDF को डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है, PDF को डाउनलोड कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, और अपने सवाल को बार बार, किसी भी प्रकार का समस्या हो मैथ से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।